हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों सभी को मेरा स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको डायमेंशंस के बारे में क्लियर एक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके मेरे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको देख ले, तो आपको थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में एजम्पशंस के बारे में बताया था। तो इस वीडियोज़ में मैं जो डायमेंशन बताने वाला हूँ वो प्रिज्मेटिक बार के ऊपर। ठीक है। तो एजम्पशंस पे मैंने क्लियर कर दिया था क्यों हम लोग प्रिज्मेटिक बार यूज़ मतलब कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसके बारे में क्यों लोग हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है। ओके। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि प्रिज्मेटिक बार एक्चुअली है क्या। प्रिज्मेटिक बार इज अ बार विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर। सो ऐसा नहीं कि ये प्रिज्म की तरह दिखेगा तो ही ये प्रिज्मेटिक बार होगा। प्रिज्मेटिक बार सर्कुलर, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। ओके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सॉम सॉम के अंदर में आएगा। सो डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार। ओके। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये एक बार है, सपोज प्रिज्मेटिक बार, रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ ड्राइंग को। ये है एक प्रिज्मेटिक बार। ओके। दोस्तों, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, ये हो गया, ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है। तो सेंट्रॉइड है। मैं एक काम करता हूँ, बीच में भी एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। ठीक है। बीच में भी एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। ठीक है। मतलब आप इसको काटेंगे तो बहुत सारा क्रॉस सेक्शन, मतलब इन्फिनिटी नंबर क्रॉस सेक्शन आप काट के निकल सकते हैं। तो इसका भी सेंट्रॉइड है। दिस इज़ अ सेंट्रॉइड। मैं यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये है सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक सीधा सा एक्सिस बनेगा यहाँ पे। ठीक है। एक इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं जेड। जेड। क्लियर। ठीक है। इस सेक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी एंड डी। तो दोस्तों, इसका लेंथ मैं पकड़ ले रहा हूँ, ये एल, ये हो गया लेंथ इसका। ठीक है। और ये हो गया ब्रेड्थ इसका, बी डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। और ये हो गया आपका हाइट, इसको एज दे रहा हूँ। हाइट भी बोल सकते हैं और थिकनेस भी बोल सकते हैं, जो भी मर्जी। ठीक है। ये हो गया हाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ऐसा एक एक्सिस आएगा, इसको हम वाई वाई नाम देते हैं। एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के साथ वर्टिकली एक एक्सिस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन आएगा, उसको एक वाई वाई नाम दिया। और ये हो गया हॉराइजेंटली एक
ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक एक्सिस, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये तो सेंट्रॉइड है। ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइड, ये इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, सो दोस्तों इससे कुछ भी बोलने से पहले मैं ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको थोड़ा इस साइड में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, साइड से अगर देखेंगे, साइड व्यू इसका, मतलब जगह नहीं है इसलिए मैं इस साइड में यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये बी सी और ये डी, यहाँ पे सेंट्रॉइड है। ठीक है, और ये हो गया वाई वाई एक्सिस, और ये ऐसे जा रहा है एक्स एक्स। ठीक है, और जेड जेड क्या है, जेड जेड ऐसा है, परपेंडिकुलर सीधा सेंट्रॉइड से जुड़ के जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो एक्स एक्स जो एक्सिस है, वाई वाई जो एक्सिस है, एंड जेड जेड जो एक्सिस है, जेड जेड आर all are centroidal axis, एक्सिस नहीं एक्सिस, ओके, प्लूरल है ना, ये 3 लाइन को डिनोट कर एक्सिस। तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ऑल आर सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइड से पास कर रहा है, तो सभी क्या है, एक सेंट्रोइडल एक्सिस है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स एक्स एंड वाई वाई आर parallel to the cross section, बोल सकते हैं ये पैरेलल है क्रॉस सेक्शन का, लेकिन ये क्या है, ये जो जेड जेड है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ, ये 2 पॉइंट मैंने लिखा, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ZZ is perpendicular to the cross section. ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये 3 एक्सेस कैसे काम कर रहा है, बार के ऊपर प्रिज्मेटिक बार है, ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार है, तो उसमें कैसे काम कर रहा है ये हो गया। ठीक है, अभी एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो आता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये हर एक जगह में मिलेगा सॉम में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, तो दोस्तों ये आखिर है क्या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है एक। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, क्या करता है ये ज्वाइनिंग all the centroids within the body। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग ऑल द सेंट्रोइड्स विद इन द बॉडी। ठीक है, अगर हम लोग कोई एक कंसिडर कर ले, कोई एक एक्सिस जो फिगर है, जो बॉडी है, जो बॉडी के हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास करेगा, तो उस एक्सिस को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा वाला एक्सिस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा वाला एक्सिस हर एक सेंट्रोइड को, हर एक क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड को ज्वाइन करता है। यहाँ पे ये एक ही एक्सिस है जेड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया जेड जेड, तो जेड जेड इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हियर। ठीक है, तो ये एक्सिस इमेजिनरी है, सभी इमेजिन करके हम लोग बनाया है यहाँ पे, क्योंकि
ये तो लाइन, ऐसे तो कोई लाइन होता नहीं है, दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक लाइन, तो वो हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट ओके, ZZ इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट क्या होता है कि कोई भी बार हो, ठीक है, देयर इज ओनली वन longitudinal axis in a body, there is only one, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही longitudinal axis हो सकता है, वो है क्या, कोई भी बार में, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को छोड़ के और क्या है, other two axes are called, क्या बोलते हैं सर, lateral oblique transverse axis, ट्रांसवर्स, लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो गया कि एक ZZ जो है, दिस इज द longitudinal axis, this is the longitudinal axis, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि और ये दोनों क्या है, लेटरल एक्सिस है, ठीक है। तो ये दोनों है लेटरल एक्सिस, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और बाकी जो है वो लेटरल और ट्रांसवर्स है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लेटरल एक्सिस कौन सा है, एक्स और वाई, ये दोनों हैं लेटरल एक्सिस। लेटरल क्यों बोलते हैं, लेटरल दो ही कारण से बोल सकते हैं इसको, कि ये तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, को सिर्फ क्रॉस सेक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और क्या होगा, और परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट जो है वो है कि देखो एक्स वाई और जेड ऑल आर म्यूचुअली perpendicular to each other। क्लियर, देखो x के साथ z भी परपेंडिकुलर है, z के साथ y भी परपेंडिकुलर है, मतलब हर एक के साथ हर एक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यही हो गया कि हमारा जो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रहेगा और बाकी जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, लेटरल या ट्रांसवर्स रहेगा। लेटरल हम कब बोलेंगे और ट्रांसवर्स कब बोलेंगे, जब वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलली वो एक्सिस रहेगा, ठीक है। वो एक्सिस जो होगा वो क्रॉस सेक्शन का पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तभी उसे हम लोग लेटरल या ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप लोग पढ़े होंगे, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेस, सभी जो है उस कंसेप्ट से ही आया है कि ये एक्सिस के हिसाब से ही उसको लाया गया है, ठीक है। तो कैसे हम लोग एक्सिस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये रहा सब कुछ, ठीक है। तो इतना ही था, लेकिन इसमें और एक इम्पॉर्टेंट
जो बात है वो है कि पोलर एक्सिस, और एक एक्सिस होता है वो है पोलर एक्सिस, लेकिन ये हम लोग इस बार में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोलर एक्सिस क्या है दोस्तों, तो एक सिंपल सा चीज़ देखो, पोलर एक्सिस हमने पढ़ा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कब आता है, तो पोलर एक्सिस कब आता है, ठीक है। पोलर एक्सिस हम लोग देखो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ कि पोल का मतलब क्या होता है, पोल डांस देखा है आपने, पोल डांस होता है, तो पोल मीन्स एक शैफ्ट, सिलिंड्रिकल होता है उसका क्रॉस सेक्शन और एक शैफ्ट, ठीक है, वो भी एक प्रिज्मेटिक बार है, तो एक शैफ्ट, ठीक है, उस शैफ्ट के ऊपर अगर कोई टॉर्क अप्लाई कर दें तो उसमें हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, पोलर एक्सिस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बार्स हैं यहाँ पे हम लोग पोलर एक्सिस को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो पोलर एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन, सेम थिंग, it is an imaginary line and connecting the centroids of this, and this axis is perpendicular to the cross section, okay। तो ये भी एक imaginary line है, imaginary line, ठीक है, centroids को ज्वाइन करेगा, centroids joining the centroids, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, joining all the centroids of the body and which is perpendicular to the cross section, समझ में आ गया। तो पोलर एक्सिस हम लोग तब कंसिडर करेंगे, ठीक है। पोलर एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन है, वो भी सेंट्रोइड से पास होता है, और ये क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस तो हम लोगों ने देखा है कि ये ऐसा कब एक्ट होता है, कोई भी शैफ्ट हो, एक शैफ्ट है सब्जेक्टेड टू टॉर्क, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोलर एक्सिस कब हम लोग कंसिडर करते हैं, कब आता है, जो कोई भी एक शाफ्ट में अगर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तब ये पोलर एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है, तो हम लोग बचपन में ऐसा एक शाफ्ट है, ये सर्कुलर है ये, ठीक है, यहाँ पे ये सर्कुलर शाफ्ट है, तो यहाँ पे अगर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो एक्सिस होगा, ठीक है, ZZ नाम दे रहा हूँ, IZZ, सॉरी ये ZZ ही नाम दे रहा हूँ, ये एक्सिस, इसे हम लोग बोलेंगे पोलर एक्सिस, समझ में आया, पोलर एक्सिस। इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा ऐसा, ये Y यहाँ पे आ जाएगा XX, ठीक है। तो ये हो गया पोलर एक्सिस, ठीक है। तो बचपन में एक पढ़ा था कहीं पे टॉर्क का एक फार्मूला, टाउ बाई R T बाई J G थीटा बाई L, है ना। ये क्या है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ये, है ना। तो वो क्या था, पढ़ा था कि IZZ क्या होता है, IXX प्लस IYY ऐसा था, ठीक है। एक सर्कल का I कितना होता था, सर्कल का I इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता था पाई बाई 64 D⁴, है ना। तो पाई बाई 4 64 D⁴ प्लस पाई बाई 4 64 D⁴, तो क्या हो जाता था, पाई बाई 32 D⁴, ऐसा ही हो जाता था ना, IZZ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यही जो चीज़ है, बस
इतना ही है डायमेंशंस में, ठीक है। तो ये अगर समझ जाओगे कि लेटरल एक्सिस किसको पकड़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल किसको पकड़ना है, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म। समझ में आ रहा है ना, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लो। और अगर कमेंट्स में मुझे कुछ बोलना है तो आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक काम करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो भी मतलब नए नए वीडियोस लाने में मज़ा आता है, पढ़ाने में, आप लोगों को वीडियोस में लेक्चर देने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।